नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म में मंत्रों के महत्व और उनकी शक्ति पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारा आधार है द संस्कृत मंत्र हैंडबुक। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंत्र असल में हैं क्या, संस्कृत से इनका क्या नाता है, और हाँ, इन्हें इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। इनके प्रकार, वर्गीकरण, सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है। ये कह सकते हैं कि डिवाइन साउंड्स हैं, दिव्य ध्वनियां या वाइब्रेशंस हैं, और इनका सीधा कनेक्शन संस्कृत भाषा से है। हाँ, संस्कृत जिसे देव भाषा भी कहते हैं, मतलब वो भाषा जो दिव्य स्पंदनों के सबसे करीब मानी जाती है। सही। और ये भी माना जाता है कि संस्कृत का हर अक्षर, हर मात्रिका अपने आप में एक रचनात्मक शक्ति है, एक क्रिएटिव फोर्स। जैसे ओम, मैंने पढ़ा है इसे पहली ध्वनि, अनाहत नाद या नाद ब्रह्म कहते हैं, जिससे मतलब पूरी सृष्टि बनी। बिल्कुल, ओम को ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना गया है। इसी सिद्धांत पर आप देखें मंत्रों की शक्ति टिकी है। जब मंत्रों का जप किया जाता है नियमित रूप से, तो माना जाता है कि एक विशेष तरह की एनर्जी फील्ड सी बनती है। अच्छा, जब से? हाँ, जब से ये प्रक्रिया मन को शांत करती है, फोकस बढ़ाती है और एक तरह से आंतरिक शक्ति जगाती है। ये ध्वनियां अलग-अलग देवी देवताओं के दिव्य स्वरूपों से भी जुड़ी मानी जाती हैं। कहते हैं सही उच्चारण और भाव हो तो उनकी उपस्थिति महसूस हो सकती है। अच्छा, यहीं पे वो मॉडर्न कनेक्शन भी आता है, साइमैटिक्स वाला, वो विज्ञान जो दिखाता है कि कैसे ध्वनि से पैटर्न बनते हैं। हाँ बिल्कुल, साइमैटिक्स दिखाता है कि कैसे ध्वनि जैसे रेत या पानी पर खूबसूरत जटिल पैटर्न बना सकती है। तो ये सोचने का एक तरीका देता है कि शायद मंत्रों की वाइब्रेशंस हमारे अंदर, हमारे सूक्ष्म शरीर पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव डालती हों, एक व्यवस्था लाती हों। दिलचस्प है ये नजरिया। तो ये वाइब्रेशन पैदा करने के तरीके, मतलब जप, क्या इनके भी प्रकार होते हैं? जी हाँ, जप के मुख्यतः 4 स्तर बताए गए हैं। पहला है वैखरी जप। वैखरी, वो जोर से बोलकर करने वाला। सही, इसमें मंत्र का जोर से उच्चारण होता है। ये शारीरिक लेवल पर और बाहरी मन की एकाग्रता के लिए अच्छा है। फिर आता है मध्यमा जप। इसमें फुसफुसाकर या बहुत धीरे, बस होंठ हिले, इस तरह जप होता है। ये थोड़ा और अंदरूनी अनुभव है। और इससे भी सूक्ष्म। हाँ, तीसरा है पश्यंती जप। ये पूरी तरह मानसिक होता है, बिना आवाज के, बिना होंठ हिलाए, मनी मन में। इसके लिए काफी गहरी एकाग्रता चाहिए। और सबसे ऊंचा स्तर है पराजप। ये तो शब्दों और मानसिक जप से भी परे हैं। परे मतलब ये मंत्र के पीछे जो चेतना है, जो डिवाइन एसेंस है, उससे सीधा एक एक्सपीरियंशियल कनेक्शन है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस अनुभव। ये जप की सबसे ऊंची अवस्था है। वाह, ये तो चेतना की काफी गहरी परतों तक जाने जैसा हुआ। अच्छा, जैसे जप के ये लेवल्स हैं, क्या मंत्रों को भी उनकी शक्ति या असर के हिसाब से बांटा गया है? हाँ, एक तरह का पारंपरिक वर्गीकरण है जो अक्सर शक्ति के बढ़ते क्रम में देखा जाता है। सबसे पहले चालीसा आती हैं। हाँ, हनुमान चालीसा जैसे। ये तो आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में होती हैं, 40 छंदों वाली। बिल्कुल, भक्ति भाव जगाने के लिए। फिर आते हैं श्लोक। ये संस्कृत में छोटे छंद होते हैं, प्रार्थना या नीति के सूत्र। ठीक है। और इनसे ज्यादा विस्तृत होते हैं स्तोत्र या सुक्तम, जैसे दुर्गा सप्तशती के श्लोक या श्री सुक्तम। ये देवताओं की स्तुति में लंबे भजन होते हैं। फिर आते हैं सहस्त्र नाम या शतनाम, किसी देवता के 108 या 1008 नाम। हर नाम एक शक्ति, एक गुण, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम। तो ये सब स्तुति और नाम पर आधारित हैं। इनसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है फिर? इनसे शक्तिशाली माने जाते हैं असल मंत्र। ये खास संस्कृत सूत्र होते हैं। इनका एक तय उद्देश्य, एक संरचना और अपनी ऊर्जा होती है। और इस क्रम में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं कवच। कवच, जैसा नाम से लग रहा है, कोई सुरक्षा कवच? हाँ बिल्कुल, एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अभी सिर्फ सात्विक मंत्रों की बात कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य शांति और सकारात्मक विकास है। आपने बीच में बीज मंत्र का जिक्र किया था, वो क्या चीज है? मुझे हमेशा ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि एक अक्षर में इतनी शक्ति। बीज मंत्र जैसे ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, ऐंग, ये सिंगल सिलेबल होते हैं।
माना जाता है कि इनमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ की संभावना छुपी होती है। हर बीज मंत्र किसी खास देवता या शक्ति से जुड़ा है और वो उस ऊर्जा को अनलॉक करने की चाबी जैसा है। अच्छा, तो ओम तो सबसे बेसिक और मौलिक हो गया, और ओम नमः शिवाय जो इतना कॉमन है। हाँ, ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र है। इसे आंतरिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग मंत्रों की अपनी वाइब्रेशंस, अपना मकसद और असर होता है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें, मंत्र सिर्फ पुरानी बातें या रस्में नहीं हैं। ये ध्वनि, ऊर्जा और चेतना के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन का प्रतीक है। ये दिखाते हैं कि साउंड का इस्तेमाल करके हम खुद को कैसे बदल सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़ सकते हैं। आपने बहुत सही कहा, और यह हमें एक विचार के साथ छोड़ देता है, कैसे किसी व्यक्ति का किसी खास मंत्र के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, एक रेजोनेंस बन सकता है, और ये अनुभव उसकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकता है। ध्वनि के ये कंपन हमारे अंदरूनी और बाहरी जगत को किस हद तक बदल सकते हैं, ये खोज तो कभी खत्म नहीं होगी।